चीजें जो ठीक है है वो कल साहब, यहाँ पे हम थोड़ा सा उसमें जिस तरह से मुसलसल बात कर रहे मामलात हैं। हैं एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर असर और रसूख, तरीके बैक के मीर साहब हुसैन रिजवी साहब ने अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदान खुद इन्वॉल्व करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जो छाप लगाई जाती थी साद रिजवी और तरीके बैक पर एस्टेब्लिशमेंट की, इस इंटरव्यू ने तो सब उड़ा के रख दिया है। तो क्या आप भी समझते हैं कि तरीके बैक भी इसी तरह से खेल रही है, या फिर ऐसा उन पर छाप लगा दी गई है जिस तरह से मुसलसल पार्टीज एक दूसरे के लिए एक बयानी को इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये बात तो एक रियलिटी है कि हमारी पॉलिटिकल जमातें जो है वो घेर घेर के बुला बुला के दावतनामे भेज भेज कर खुफिया मुलाकातें कर करके दरखास्तें भेज भेज के वो खुद एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर लाते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, और ये माजी से लेकर हाल से लेकर आगे मुस्तकबिल क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो सूरत हाल ये कंटिन्यू जारी है। जहां तक मामला है तरीके लबैक पाकिस्तान का, तो उस हवाले से बातें तो ये आई, लेकिन उसमें कोई फुटप्रिंट मिल नहीं रहे। यानी अगर ऐसी बात होती तो जो जमात जो है 2018 के इंतखाबात में तीसरी बड़ी जमात के तौर पर पंजाब में वोट देने के हवाले से अगर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के बाद, और पीपल्स पार्टी उसके बहुत पीछे है, कोसों दूर है, तो उस जमात के हवाले से एक सीट भी जो है उसकी कौमी या सूबाई असम्बली की नहीं उसको मिल सकी। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट का तासर है यानी इस तरह की चीजें या प्रोपेगेंडा है, ये चीजें तो फिर इस हवाले से ही दम तोड़ जाती हैं। और दूसरी जो बात आप देखें कि यही जो जमात है, जब ये इनके ऊपर जब डंडे मारे गए, लाठी चार्ज किया गया, इनके कारकुनों को जख्मी किया गया, मुकदमात किए गए, फोर्स शेड्यूल में डाला गया, पार्टी को बैन किया गया, तो ये सारी चीजें जो है इस हवाले से भी आप बताएं कि ये चीजें भी उस तासर की, छाप की, या एक अगर कोई प्रोपेगेंडा है कि एस्टेब्लिशमेंट की ये पार्टी है, तो इसके उस साथ चीज एक की ये और बात सारे भी है ना, मामला तरीके बैक एकदम अभी तक नफी सोशल करते हैं। मीडिया ब्लैकआउट जो उसको बर्दाश्त कर रही है। अगर सोशल मीडिया की ब्लैकआउट एक तरफ है, इसके अलावा उनके अभी तक फोर्थ शेड्यूल में जो कारकुनान हैं, लीडरान हैं, ये भी तो हम देख रहे हैं ना। मैं यही कह रहा हूं ना कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की वो जमात होती तो क्या वो उनके लीडरों के आज भी नाम फर्स्ट शेड्यूल में होते? क्या आज भी उनके वाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे बावजूद एग्रीमेंट के भी उनको नहीं दिखाया जाता या उनको उस तरह कवरेज नहीं दी जाती? अब देखे ना, अगर मेरिट पे बात की जाए तो जो तो तीसरे नंबर पे वोट लेने वाली पंजाब के अंदर पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी तो उस हवाले से बहुत दूर है, लेकिन क्या उसको कवरेज दी जाती है? उस हिसाब से शेयर मिलता है उनको कवरेज के हवाले से? तो दूसरी जानब जो है कि उनके जो चीजें उनके साथ वादे भी किए गए, और फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी उनके लोगों के नाम आज भी मौजूद है, मुकदमात हैं, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, विक्टिमाइज इस उनको किया गया या वो विक्टिमाइजेशन का शिकार भी हैं। तो दूसरी तरफ उनको ये भी ताना दिया जाता है या उनके बारे में ये एक प्रोपेगेंडा अलग से किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। तो मकसद ये है कि सिर्फ उसकी एक जो पॉपुलैरिटी है या मकबूलियत है, जैनवन जो हकीकी बुनियादों पर जो उसका एक वोट बैंक है, सिर्फ ये है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को जमात की डैमेज करने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, जबकि हकीकत से इन चीजों का दूर से भी कोई तल्लक या वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई बनता ही नहीं, ना कोई मौजूद है। और अगर होता तो उस हवाले से कोई उसका फुटप्रिंट जो है, कोई उसके हवाले से कोई चीज तो सामने आती ना कि वाकई ये जनाब देखें ये सहूलतकारी इनको मिल रही है या ये इनको जो है फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो वो तो चीज ऐसी कोई नजर नहीं आ रही। पीटीआई का दौर हुकूमत था तो उस वक्त भी इसी वो पर बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने गुफ्तगू फरमाई कि कोई फुटप्रिंट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो सियासी जमातें हैं वो एक बयानी के तौर पर खेलती हैं, बयानी को इस्तेमाल करती हैं, उसी के बुनियाद पर आवाम के आंखों में भी धूल झोंकी जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से अब तक सियासी जमातें अपने मुफाद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती है। कल साहब, अब की जो सियासत है, अब समझते हैं कि अवाम की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान है?